मदरसों के सर्वे को लेकर अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बवाल मच गया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन। आप लोगों की क्या मांग है मदरसों के सर्वे को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों पे कार्रवाई करते हुए जहां पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां चल रही हैं उनको पूरी तरह से निकालने का काम किया, जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे थे उनको चिन्हित किया, तो कहीं ना कहीं जो एक विषय आया कि पूरी तरह से उसका सर्वे किया जाए, जहां पर वो शिक्षा का केंद्र बनकर काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और जहां पर असामाजिक गतिविधियां और उग्रवादी संगठन के रूप में काम कराया जा रहा है तो वहां पर रोका जाए। आज बिहार में उसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पिछले दिनों में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पीएफआई गतिविधियों का केंद्र बना बिहार, और कई मदरसों से उसके काम करने के सबूत निकले हैं, और राज्य में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो आईबी अलर्ट के समय जो चीजें निकल के आई उसके आधार पर बिहार प्रशासन ने भी कई चीजों को निकाला और दिखा कि हाँ, ये मदरसे कई जगह पर पीएफआई की गतिविधि का केंद्र बने हुए हैं। तो ऐसे समय में जब बिहार की जनता को सुरक्षित रखना है, कहीं ना कहीं इन उन्मादी संगठनों से बचाना है, तो बिहार सरकार को भी बिहार के सभी मदरसों का सर्वे करना चाहिए। और जो जेडीयू के नेता हैं और मंत्री हैं जमा खान, वो कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो कराया जाएगा। मैं तो माननीय हमारे मित्र भाई जमा खान जी को यही कहूंगा कि बिहार की सुरक्षा की चिंता कीजिए, वोट बैंक की चिंता मत कीजिए। वोट तो मिलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, सरकारें आती हैं चली जाएंगी, लेकिन इस देश की राज्य की जनता को असुरक्षित मत कीजिए। आपको ये देखना चाहिए कि किन मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था चल रही है अच्छी, उसको बढ़ाइए, उसके लिए जितना राशि देना दीजिए, लेकिन जहां पर उन्मादी संगठन और उग्रवादी संगठन काम कर रहा है उसको अगर बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, उसको संरक्षण देने का प्रयास कीजिएगा, उसको छिपाने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर आवाज उठाएगी। इसीलिए तो ये सवाल उठा रहे हैं जेडीयू के लोग कि जो अमित शाह आने वाले हैं पूर्णिया में, सीमांचल इलाके में, तो उनकी आशंका है कि आप हिंदू मुसलमान करेंगे, वहां पर आप धार्मिक उन्माद को फैलाएंगे। देखिए, माननीय अपने जदयू के नेतागण क्या बोलते हैं उनके विषय पर मैं बहुत टिप्पणी न करते हुए एक ही बात कहूंगा कि अमित शाह से डर किस बात का है? देश के गृह मंत्री हैं, देश की सुरक्षा की चिंता करते हैं। आपको ये डर है क्या कि पीएफआई पर कार्रवाई होती है, जो उन्मादी संगठनों पर कार्रवाई होगी, इससे डरते हैं? अरे, जो देश की सुरक्षा को खतरा है उसी को नरेंद्र मोदी से खतरा है और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। देश की जो शांति अमन की जनता है उसको अमित शाह से कोई खतरा नहीं है, न कोई धर्म को खतरा है। कश्मीर में भी आज भारत का तिरंगा फहर रहा है, ये देन गृह मंत्री अमित शाह जी का है, लेकिन आप लोगों के समय का क्या प्रयास रहा है वो सब जानकारी में है हम लोग, देश की जनता को। लेकिन एक आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं कि जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है या आरएसएस संस्था का जितने भी दफ्तर है वहां पर आप केंद्रीय एजेंसी लगा रहे हैं सुरक्षा के लिए, और कई जगहों पर अब आप प्राइवेट एजेंसीज लगा रहे हैं। देखिए, वो आरोप मास्टर हैं, जहां भी रहते हैं दूसरे पे आरोप ही लगा के अपना समय बिताते हैं। कुछ काम तो उनको दे नहीं पाती है पार्टियां, उनको मौका मिलता कुछ काम करते तो उनका ध्यान बढ़ता, लेकिन उस पर तो जदयू के नेताओं ने विचार नहीं किया, तो अब आरोपी में ही अपना मास्टरी दिखा रहे हैं। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि हम अभी राज्य की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, और राज्य की सुरक्षा के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपको कोई और जगह चेक करना है तो आपके पास मशीनरी है, देखिए ना बिहार में कहां कहां देखना है आपको। मेरा आवाज देखना है, मेरा आवाज देख लीजिए, लेकिन बिहार की सुरक्षा के साथ राजनीति मत कीजिए। जहां पर भी आपको देखना है बिहार में, पहले बिहार को सुरक्षित कर लीजिए, उसके बाद देश की चिंता कीजिएगा। बिहार असुरक्षित है, बिहार में गतिविधियां बढ़ रही है पीएफआई की, आपको इसकी चिंता नहीं है, लेकिन वोट बैंक बना रहे इसकी चिंता है। मदरसों के सर्वे को लेकर और फिर उसका नाता वोट बैंक से कैसे जुड़ता है आपने सुना। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।